नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, जो हरियाणा जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है, उसमें क्या है, ये फोर्थ वीडियो है फ्रेंड्स। तो इसमें भी क्या है, हम लगभग क्या है 50 प्लस हरियाणा जीके क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। कि जो कि क्या है, हरियाणा के जो आने वाले आगामी एग्जाम्स है, जो हरियाणा सीईटी है, उनमें जो यह क्वेश्चन क्या है रिपीट होने के चांसेस है, उनमें यह क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में क्या है 50 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पिछली वीडियो के लिंक भी क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके क्या है पिछली वीडियो को भी क्या है देख सकते हो। एक हरियाणा जीके की क्या है सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है, उसमें भी आप क्या है हरियाणा जीके की जो भी ज्योग्राफी है, जो भी उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको क्या है आप वहां पर जाके क्या आप कर लर्न कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या 50 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हरियाणा का ऐसा कौन सा स्थान है जहां रेलवे लाइन नहीं है। तो रेलवे लाइन कहाँ पर नहीं है, मेवात जो जिला है वहां पर क्या कोई रेलवे लाइन नहीं है। माधवगढ़ का किला किस शहर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर क्या है ये जो किला है वह स्थित है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमचंद्र, जिसे क्या हम हेमू भी इसको क्या है हेमू भी कहा जाता था। हेमचंद्र क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला क्या है अंतिम हिंदू शासक था। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ है, यानी कि महेंद्रगढ़ जो जिला है हरियाणा का, वहां पर क्या है बाबा रामदेव का क्या है जन्म हुआ था। एक निर्माता सुभाष घई का संबंध किस जिले से है, यानी कि काफी सारे जो दिग्गज अभिनेता हैं, नेता हैं, या कोई भी संत कवि लेखक हैं, तो उनसे भी क्या है काफी हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, निर्माता सुभाष घई का संबंध रोहतक जिले से है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, रेवाड़ी जिले में क्या है यह स्थित है। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है, गुरुग्राम। उसके बाद हम देख लेते हैं, फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था, यानी कि फरुखनगर तक का रेलवे जो लाइन बिछाई थी वो किस लिए बिछाई थी, यानी कि नमक ढोने के लिए, यानी नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सरस्वती नदी। जैसे हम सरस्वती नदी के किनारे क्या है वह तीर्थ स्थित है। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, यानी कि जो थानेसर जो मकबरा है इसको क्या है हरियाणा हरियाणा का क्या है ताजमहल कहा जाता है। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पर हुआ, खेड़ी सुल्तान, यानी कि खेड़ी सुल्तान नामक जन्म उनको क्या है स्थान पर क्या उनका जन्म हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नर जो होता है, जो राज्यपाल होता है, वो क्या है लोक सेवा आयोग की क्या है नियुक्ति करता है। छठी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है, जैसे हम गूगा नवमी पर क्या है जो ये अवसर पर क्या है ये नृत्य किया जाता है। ईख की खेती के लेखक कौन है, यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया, लेखकों से भी क्या है हरियाणा के जो एग्जाम्स है उनमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी जो कविताएं हैं, तो उन्होंने जो रचनाएं की है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ईख की खेती के लेखक कौन है, राजा राम शास्त्री क्या है इसकी क्या है लेखक है। उसके बाद आप देख सकते हो, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किस स्थान से किया था, यानी कि अमीन नामक स्थान है, वहां से क्या है जो अभिमन्यु ने क्या है चक्रव्यूह में क्या है प्रवेश किया था। उसके बाद हम देख लेते हैं, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु से बनते हैं, यानी कि आभूषणों से भी मैंने आपको बताया कि हरियाणा में क्या है वेशभूषा और आभूषणों से क्या है काफी एग्जाम में क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। जैसे हम देख सकते हो, चांदी से क्या है जो पायल होती है वो क्या है चांदी की बनी हुई होती है, तो वो ये जो आभूषण क्या है चांदी का बना होता है। गुरुग्राम में प्राय चैत्र व आषाढ़ मास में कौन सा मेला लगता है, शीतला माता का मेला क्या है वहां पर लगता है। उसके बाद हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है, मुख्यालय से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महेंद्रगढ़। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है, कहाँ पर है, महम, ये कहाँ पर आता है, रोहतक जिले में क्या है ये आता है। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर क्या है जो पक्का क्या विशाल है चारों तरफ से क्या बना हुआ है। इसका भी क्या है एक इसकी मान्यता है कि जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें ही क्या है इसमें लगभग क्या है सरोवर को लाशों से और खून से क्या है उस टाइम भर दिया गया था, यानी कि इतना उत्पाद हुआ था उस समय महाभारत के युद्ध में। तो ब्रह्म सरोवर की ये मान्यता है कुछ।
एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थित है? पिंजौर। कहाँ पर? पिंजौर पंचकुला जिले के अंदर आता है, तो वहां पर क्या एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स क्या है स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? शाहबाद, यानी कि शाहबाद जो जगह है वहां पर क्या है, कुरुक्षेत्र में चीनी मिल क्या है स्थापित है। हरियाणा में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था, कहाँ पर था? रोहतक, रोहतक में। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस जिले में होता है? सिरसा, यानी कि सिरसा जिले में क्या है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन क्या है होता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? NH5 जो है हरियाणा से होकर क्या है नहीं जाता है। कौरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? बोलियों से भी काफी क्वेश्चन पूछी जाती है, यानी कि खड़ी बोली से क्या है प्रारूप मानी जाती है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? BN चक्रवर्ती। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हरियाणा के जो राज्यपाल हो गए, जो भी मुख्यमंत्री हो गए, इसमें सबसे कम कार्यकाल किस मंत्री का रहा, सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा, या किसी के समय पर कोई विशेष घटना हुई हो तो वो क्या है आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद या कोई आपातकाल लगा हो किसी मंत्री या राज्यपाल के समय में, तो वो भी आपको क्या ध्यान रखना है। जगनीक भाट ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? आला खंड, आला खंड की क्या रचना की थी? 1857 में फरुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तो जो था उसने क्या अंग्रेजों से क्या टक्कर ली थी। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? यानी कि सीली साते एक उत्सव है, उसको क्या बासोड़ा भी कहा जाता है। समस्त भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस जिले में भाग लेते हैं? सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में क्या है भाग लेते हैं, और यह मेला कहाँ लगता है? हरियाणा के क्या है फरीदाबाद जिले में फरवरी के जो महीना है उसमें क्या है यह मेला लगता है। उसके बाद हम देख लेते हैं खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी स्थापना हुई बैसाख के महीने में। उसके बाद हम देख लेते हैं हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? ये कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला जो छावनी है वहां से क्या है हरियाणा में 1857 की क्रांति की क्या है शुरुआत हुई थी। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि देवव्रत क्या है जो क्या है हरियाणा में जो भीष्म थे उसको क्या वास्तविक नाम था। महाभारत से भी क्या है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हरियाणा के एग्जामों में, कि कुरुक्षेत्र में क्या है जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए क्या है हरियाणा का क्या है महाभारत से भी क्या काफी लिंक है। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पर बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? पुंडरीक तीर्थ। पुंडरीक तीर्थ में क्या है जो वह समाधि है वह क्या है उनकी स्थापित है। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी? अकबर के समय काल में क्या है यह मस्जिद जो है बनवाई गई थी। आद्री बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? यमुनानगर जिले में क्या है यह जो पौराणिक गांव है वह स्थित है। महाभारत काल से संबंधित अमीन नामक प्राचीन गांव किस जिले में स्थित है? यानी कि कुरुक्षेत्र। जैसे कि कुरुक्षेत्र जिले में मैंने आपको बताया जहाँ से क्या है जो अभिमन्यु क्या है चक्रव्यूह में फंसते हैं, तो वो जगह कौन सी थी? अमीन। और वो जो जगह कौन से जिले में है? यानी कि कुरुक्षेत्र जिले में क्या है वह आती है। उसके बाद जिला करनाल में किस स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ एक किला है जहां पर अब सैनिक स्कूल चल रहा है? कहां पर? कुंजपुरा। कुंजपुरा में क्या है यह जो स्कूल है वो बनाया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गुरुग्राम फरुखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो क्या है सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार क्या है स्थित है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दिल्ली अलवर मार्ग पर दिल्ली अलवर मार्ग पर अहिरवाल की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? समा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो समा। चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान जन्म स्थान कौन सा है? गढ़ी सांपला में क्या है चौधरी छोटू राम का क्या है जन्म हुआ है। हरियाणा के जितने भी राजनीतिक हैं राजनेता हैं उनके जो जन्म स्थान है वो आपको क्या है पता होने चाहिए। हरियाणा के जो एग्जाम्स हैं उनमें क्या है पूछे जाते हैं। यही छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है गलत हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मराठा सदाशिव राव द्वारा क्या है उसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। गऊ तड़ कर्ण तालाब किस नगर में स्थित है? यानी कि रोहतक जिले में क्या है यह स्थित है। नसीबपुरा नारनौल किस रूप से जाना जाता है? 1857 की क्रांति के कारण क्या है वह जाना जाता है। मिशन इंद्रधनुष किस विभाग में से संबंधित है? यानी कि स्वास्थ्य विभाग से क्या है यह जो संबंधित है।
बावल औद्योगिक किस जिले के अंतर्गत आता है? रेवाड़ी, यानी कि रेवाड़ी जिले के अंतर्गत क्या है आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्माता सरोवर कहा जाता है, कौन सा है? कुरुक्षेत्र। सबसे अधिक सैनिक व आधिकारिक रेवाड़ी जिले के किस गांव में है? कोसली। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी कहाँ से है? रेवाड़ी के कोसली गांव से। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा से क्या है इसका संबंध है? विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? श्रेष्ठ रेफरी को प्रदान किया जाता है। इसके खेलों से भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया? लगभग क्या है 2015 में क्या है ये जो कानून बनाया गया था। भाखड़ा नहर किस नगर के नजदीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? टोहाना से क्या है ये जो नहर है वो प्रवेश करती है। गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में किसके द्वारा लिखा गया है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये पंडित मांगेराम के द्वारा क्या है ये जो स्तुति है वो गाई गई है, लिखा गया है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया लेखकों की जो रचनाएं हैं उनसे भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बाणभट्ट क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या लगभग हमने क्या 50 प्लस क्वेश्चनों को क्या है हरियाणा जीके के इसमें देखा। और ऐसे ही क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या हम 50 और प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे जिनसे क्या है हरियाणा के आगामी जो एग्जाम्स हैं उनमें क्या है जो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स पूछे जा सकते हैं। लगभग इस वीडियो में हमने क्या है 50 प्लस क्वेश्चनों को कवर किया। ऐसे ही फ्रेंड्स चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।